हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग चेंजेस अराउंड अस का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। फिजिकल चेंजेस, ए चेंज इन विच ओनली द अपीयरेंस, साइज, शेप और स्टेट चेंजेस बट द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंसेस रिमेन्स द सेम। कोई भी चेंज में केमिकल कंपोजिशन उसका सेम रहता है उस सब्सटेंसेस का, लेकिन उसके अपीयरेंस में चेंजेस आ जाता है, उसके साइज में, उसके शेप में और उसके स्टेट में, लेकिन उसका केमिकल कंपोजिशन सेम रहता है। मोस्ट फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल बट नॉट इन एवरी केस। बहुत सारे फिजिकल चेंजेस जो होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं, मतलब कि वो वापस से अपना शेप ले सकते हैं, लेकिन ये हर केस में नहीं है। जैसे कि आइस से वाटर, तो वाटर से फिर रिवर्सिबल होकर आइस बन जाएगा। उसी तरह बॉयल करते हैं वाटर को तो स्टीम से फिर वाटर हो जाता है। ये कंडेंसेशन प्रोसेस है, तो ये भी रिवर्सिबल हो रहा है। तो ये सब क्या है, फिजिकल चेंज है। तो इसका एग्जाम्पल में जैसे रिवर्सिबल का मैंने बात किया, तो आप लोग कंफ्यूज होते होंगे कि क्या रिवर्सिबल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस जब एक ही है तो फिर नाम अलग अलग क्यों है। नाम इसीलिए इसको अलग कहा गया कि फिजिकल चेंज मतलब सिर्फ इसका फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रहा है, मतलब कि इसका साइज, शेप, स्टेट, ये अपीयरेंस, ये सब बस चेंज हो रहा है। बाकी उसका केमिकल कंपोजिशन मतलब अंदर के पार्टिकल्स का नेचर या उसका फॉर्मूला वो बिल्कुल सेम है, बस फिजिकल चेंज हो रहा है। ये चेंजेस का नाम है। फिजिकल चेंज क्या, एक प्रकार का चेंज है। जैसे कि यहाँ पे आइस से वाटर और वाटर से आइस दोबारा जो बन जाता है, तो रिवर्सिबल ये एक प्रॉपर्टी है, लेकिन ये इसका फिजिकल क्यों है, क्योंकि ये इसका शेप और साइज चेंज हो रहा है, लेकिन केमिकल कंपोजिशन तो सेम है। जैसे यहाँ बॉइलिंग वाटर की तो स्टीम से वाटर बन गया, तो ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, लेकिन ये क्या है कि इसका केमिकल फॉर्मूला तो बदला नहीं ना, वो तो H2 ही रहा। अगर आइस में भी है तो वो H2 है, वाटर भी रहा तो H2 है। और फिजिकल चेंजेस क्या है कि वो इरिवर्सिबल भी होता है। जैसे कि पेपर को कट कर दिए तो क्या वो ओरिजिनल स्टेट में दोबारा आ जाएगा, वो दोबारा से शीट में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं होगा। तो ये क्या है, इरिवर्सिबल है। तो इसमें फिजिकल चेंजेस क्यों कहा गया है, क्योंकि इसका फिजिकल चेंजेस हो रहा है। इसका साइज, पेपर कट होने के बाद उसका साइज चेंज हो जाता है, उसका शेप चेंज हो जाता है। वो पहले जैसा शीट में तो रहता नहीं है, लेकिन ये इसका केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, क्योंकि पेपर कटने से पहले भी वो पेपर था और कटने के बाद भी वो छोटे छोटे स्मॉल पीसेस का पेपर रहता है, इसीलिए इसे फिजिकल चेंज कहा गया है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, केमिकल चेंजेस। ए केमिकल चेंजेस इज अ चेंज इन विच द केमिकल कंपोजिशन ऑफ ए सब्सटेंस चेंज एंड ए न्यू सब्सटेंस विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज इज फॉर्म्ड। केमिकल चेंज में क्या है कि केमिकल कंपोजिशन उस सब्सटेंस का चेंज हो जाता है और उसके साथ ही साथ वो एक नया सब्सटेंस बना लेता है एक अलग प्रॉपर्टीज के साथ। जैसे इस प्रोसेस में क्या है कि ये प्रोसेस में रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होता है, इरिवर्सिबल होता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ कैंडल। कैंडल को अगर हम बर्न करते हैं तो वो बर्न तो हो जाता है, धीरे धीरे वैक्स में पिघलने लगता है, लेकिन क्या है कि वो लिक्विड में होने लगता है, लेकिन उसका क्या है, वो जो थ्रेड है वो तो पहले जैसा नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए ये इरिवर्सिबल होता है। जैसे सॉरिंग ऑफ मिल्क, दूध जब खट्टा हो जाता है उसका स्मेल और टेस्ट तो चेंज होने लगता है, तो क्या वापस से वो दूध फ्रेश होगा, नहीं होगा। दूध खट्टा हो रहा है तो खट्टा होने के बाद उसका प्रॉपर्टीज भी अलग हो गया, उसका टेस्ट, उसका स्मेल, वो एक अलग ही सब्सटेंस में फॉर्म्ड हो गया। तो इसीलिए ये क्या है, केमिकल चेंज है। इसका केमिकल चेंज हो रहा है और उसका केमिकल कंपोजिशन का सब्सटेंस भी चेंज हो रहा है और एक नए सब्सटेंस के साथ, एक अलग प्रॉपर्टीज के साथ ये फॉर्म्ड हो रहा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि दूध खट्टा होने का क्या प्रोसेस है। तो दूध में जो है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ग्रो कर जाता है और दूध के अंदर जो लैक्टोज शुगर है उसको वो कन्वर्ट कर देता है लैक्टिक एसिड में और दूध खट्टा हो जाता है। तो वही लिखा हुआ है कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ग्रो इन मिल्क एंड कन्वर्ट द मिल्क शुगर लैक्टोज। मिल्क शुगर में जो ऑलरेडी लैक्टोज है उसको कन्वर्ट कर देता है लैक्टिक एसिड में और स्टोर कर देता है मिल्क को। रस्टिंग ऑफ आयरन, ये भी एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, लेकिन ये केमिकल चेंजेस का एग्जांपल है। जैसे कि इसमें क्या है कि केमिकल चेंज हो रहा है ना। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है कि लोहे में जब जंग लग जाता है तो उसका केमिकल प्रॉपर्टीज सारा चेंज हो जाता है और वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है। इरिवर्सिबल इसीलिए क्योंकि जंग लगने के बाद वापस से वो लोहे में तो मतलब पहले जैसा वो शाइनिंग लोहे में तो नहीं हो जाएगा कन्वर्ट। तो लोहे में जंग आखिर लगता कैसे, जब लोहा जो है वो ऑक्सीजन, H2O या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है, वो धीरे धीरे उसका केमिकल रिएक्शन बदलने लगता है, तो इसीलिए ये रस्टिंग ऑफ आयरन है और ये इरिवर्सिबल में इसका एग्जांपल है और इसका केमिकल चेंज हो रहा है ना, तो ये केमिकल चेंजेस का एग्जांपल है। इस रिएक्शन में क्या है कि आयरन धीरे धीरे ऑक्सीडाइज करेगा और ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस हो जाता है, ब्राउनिश टाइप का हो जाता है, उसी को हम रस्ट कहते हैं। जो जंग लग जाता है तो वो ब्राउन टाइप का हो जाता है। तो ये आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला है Fe2O3 इंटू X H2O। इसका केमिकल इक्वेशन आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे है कि वाई रस्टिंग इज ए केमिकल चेंज। रस्टिंग को हमने केमिकल चेंज क्यों, जैसे मैंने बोला कि वो एक नए सब्सटेंस में चेंज हो जाता है और दोबारा से वो चेंज भी नहीं हो सकता है। तो रस्ट हैज़ बीन
रस्ट हैज़ बिन क्रिएटेड, तो रस्ट उसमें क्रिएट कर गया ना, तो क्रिएट करा तो एक न्यू सब्सटेंस में क्रिएट हो गया। और आयरन का प्रॉपर्टीज जब चेंज हो रहा है तो आयरन भी तो अपना चेंज हो रहा है। रस्ट लगने के बाद, जंग लगने के बाद वो हार्ड जो था पहले, तो जंग लगने के बाद वो वीक और ब्रिटल हो जाता है और उसका प्रोसेस भी इरिवर्सिबल है। वापस से वो एक फ्रेश एक शाइनिंग लोहे में नहीं हो सकता है। और उसका कलर में भी चेंजेस आता है, पहले शाइनी ग्रे था, फिर जंग लगने के बाद वो रेडिश और ब्राउन हो जाता है। केमिकल चेंजेस का एक और एग्जांपल है कि कुकिंग वेजिटेबल्स और राइस। अब इसमें केमिकल चेंजेस कैसे होता है कि व्हेन वी कुक वेजिटेबल्स ड्यू टू हीट द कम्प्लेक्स कंपाउंड लाइक स्टार्च, प्रोटीन्स, विटामिन, क्लोरोफिल एटसेट्रा प्रेजेंट इन देम ब्रेक डाउन एंड फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस। जब हम कोई भी वेजिटेबल्स को कुक करते हैं तो हीट के वजह से उसके अंदर का जितना भी कम्प्लेक्स कंपाउंड है, स्टार्च, प्रोटीन, विटामिन और क्लोरोफिल, वो उसके अंदर जो प्रेजेंट है वो क्या होता है, वो टूटने लगता है और एक नए सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। और उससे क्या कि उसका टेस्ट, कलर और टेक्सचर भी चेंज हो जाता है खाना बनाने के बाद, कोई भी वेजिटेबल्स को कुक करने के बाद। और कुक के बाद जब वो एक बार जब वो कुक हो जाता है तो फिर से वो दोबारा कच्चे सब्जियों में तो होगा नहीं दोबारा से, इसीलिए हेंस दिस इज एन इरिवर्स। और ये इरिवर्सिबल केमिकल चेंज है क्योंकि ये दोबारा से अपने ओरिजिनल स्टेट में तो आएगा नहीं, तो ये इसका केमिकल चेंजेस भी है और इरिवर्सिबल चेंज भी है। कुकिंग राइस में भी वही है कि कोई भी ग्रेन जो होता है उसके अंदर स्टार्च ग्रैनुल होता है और जब उसे बॉयल करते हैं तो वो स्टार्च जो है गिलेटिनाइज होके पानी को एब्जॉर्ब करके वो सॉफ्ट राइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो फिर दोबारा से तो वो रॉ राइस में होगा नहीं। द टेक्सचर का, और उस टेक्सचर का क्या है कि टेस्ट, स्ट्रक्चर चेंज, सारा कुछ चेंज हो जाता है, वो पहले से ज़्यादा बड़ा हो जाता है, उसका टेस्ट चेंज होने लगता है। और कुक राइस भी है कि क्या है, वो कभी कन्वर्ट नहीं हो सकेगा अनकुक राइस में दोबारा से। अब है नेक्स्ट एग्जाम्पल, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। दूध से दही कैसे जमता है, तो जब हम दूध में थोड़ा सा दही ऐड करते हैं, या फिर उसे स्टार्टर भी बोल सकते हैं कि लिटिल कर्ड जब हम ऐड करते हैं दूध में, तो वो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या है कि ना, दही में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जिसे लैक्टोबैसिलस भी कहते हैं। वो जैसे ही दूध में जाता है तो अपने बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई करने लगता है और मल्टीप्लाई करते करते वो पूरे दूध को क्या है कि कोगुलेट कर देता है, मतलब उसको जमा देता है। दीज बैक्टीरिया कन्वर्ट द शुगर लैक्टोज। ये में जो लैक्टोज था, शुगर था, उसे कन्वर्ट कर देता है मिल्क में। उस मिल्क में जो लैक्टोज शुगर था उसको कन्वर्ट कर देता है लैक्टिक एसिड में। लैक्टोज क्या है, वो एक शुगर होता है जो कि नेचुरली पाया जाता है मिल्क में, और ये डाइसैकेराइड शुगर होता है, मतलब कि ये दो सिंपल शुगर से मिल के बनता है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज दोनों मिल के एक लैक्टोज बनाता है, और लैक्टोज एक शुगर है लेकिन ये मिल्क में नेचुरली पाया जाता है। तो ये क्या है कि वही शुगर, मिल्क में जो लैक्टोज शुगर था उसे क्या करता है, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है वो लैक्टोबैसिलस, जिस वजह से लैक्टिक जो है वो कोगुलेट हो जाएगा, लैक्टिक एसिड जमना शुरू हो जाएगा, उसको लैक्टिक एसिड उस दूध को जमाना शुरू कर देगा, और उस मिल्क में जो कैशीन प्रोटीन पाया जाता है वो क्या है ना कि मिल्क को कर्ड में चेंज कर देता है, इस वजह से दूध से दही बन जाता है। अब ये कैशीन क्या है, कैशीन एक प्रोटीन है जो दूध के प्रोटीन में पाया जाता है, ये मेन प्रोटीन है मिल्क के अंदर का, और ये जो प्रेजेंट होता है ये ह्यूमन मिल्क में भी रहता है और कॉ मिल्क में भी रहता है। लेकिन कॉ में क्या है कि 80% प्रोटीन अप्रॉक्स कॉ में है ना, कैशीन प्रोटीन 80% रहता है, और यही रिस्पॉन्सिबल है कि दूध का जो कलर है वो वाइट रहता है, वो कैशीन की वजह से होता है। तो कर्ड और चीज़ जो कोगुलेट होता है, मतलब जम जो जाता है, तो वो लैक्टिक एसिड और लेमन जूस की वजह से वो कोगुलेट हो जाता है। तो ये किसके इफेक्ट से होता है, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ लैक्टिक एसिड और लेमन जूस। लेमन जूस से वो पनीर या चीज़ में हो जाता है कैशीन प्रोटीन, और लैक्टिक एसिड से कर्ड में चेंज हो जाता है। तो जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ ए मेटल रिम स्लाइटली स्मॉलर देन अ वुडन व्हील कैन बी फिक्स्ड ऑन इट। वुडन का जो व्हील होता है तो उस मेटल का जो रिम है उसके चारों तरफ जो मेटल का रिंग लगा रहता है वो क्या होता है, उससे साइज में छोटा होता है। तो उसे वुड के व्हील के चारों तरफ उसे कैसे लगाया जाता है, द मेटल रिम इज ऑलवेज मेड स्लाइटली स्मॉलर देन द वुडन व्हील। मेटल रिम को हमेशा छोटा बनाया जाता है वुडन व्हील से। तो मेटल रिम को जब वो व्हील से हमेशा छोटा बनाया जाता है उस मेटल रिम को, तो उसे क्या करते हैं हम, हीट दे करके उस रिंग को एक्सपैंड करते हैं। मतलब वो जो वुडन व्हील से जो साइज में छोटा है तो उसे हम फैला देते हैं हीट दे करके, और जैसे ही वो फैल जाता है तो उसको तुरंत हम व्हील में घुसाते हैं व्हील के अंदर, और उसे ठंडा पानी दे करके उस रिम में ठंडा पानी दे करके उसे कूल करते हैं। और जैसे ही वो धीरे धीरे कूल होता है तो वो मेटल का रिम जो है कॉन्ट्रैक्ट वो पकड़ लेता है और वो फिट हो जाता है टाइटली उस व्हील में।
तो इससे क्या हुआ कि ये एक मेटल के रिम को मैंने कैसे हीट देके एक्सपैंड किया और कैसे वो वुड में अपने आप को फिट किया ठंडा होने के बाद, कैसे वो कॉन्ट्रैक्ट किया। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक, एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।